ये जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। पहले को पढ़ो ना। क्या? आत्म ज्योति दृश्यताम। अच्छा, ये वाली भी पढ़ना है। आत्म ज्योति दृश्यताम, जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान। आप सुनो, आत्म ज्योति का अर्थ है जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। जी। आत्म ज्योति जैसे दीपक की ज्योति है जी, तो वो प्रकाश रूप है जी, ठीक है ना। जी, अब ऐसे आत्म ज्योति है जी। तो दीपक की ज्योति कैसी है? प्रकाशमान। प्रकाशमान। अब उस प्रकाश में क्या विशेषता है? स्व भी प्रकाशित होता है भैया और पर भी प्रकाशित होता है। स्व माने जीव स्वयं। अरे दीपक की बात कर रहे हैं। अच्छा, दीपक में स्व माने भैया उसकी जो प्रकाश है वो दीपक की दीपक प्रकाश किसका है? प्रकाश का आधार कौन है? दीपक। तो उसमें स्व क्या हुआ? दीपक हुआ। दीपक है ना। और पर क्या है? पर भैया जो वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं उसको। तो आपको दीपक का प्रकाश किसमें मिल रहा है? किसी में नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही है जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। आत्म ज्योति, इसमें भी ज्योति है क्या? आत्मा में भी क्या है? ज्योति है। ज्योति है। तो वो कैसी ज्योति है? ज्ञान ज्योति है क्या? ज्ञान ज्योति। ज्योति कैसी है? ज्ञान ज्योति। ज्ञान रूप है, ज्ञान प्रकाश ठीक है ना। लेकिन वह ज्ञान प्रकाश शुद्ध है क्या? हाँ जी, दीपक में भी जो ज्ञान प्रकाश है वो शुद्ध है। हाँ, आत्मा में जी। दीपक में नहीं, दीपक में तो केवल प्रकाश है। हाँ जी भैया, जो आत्मा में प्रकाश है वो शुद्ध है। हाँ, आत्मा में है ज्ञान प्रकाश क्या? हाँ जी भैया, आत्मा में जो ज्ञान प्रकाश है वो शुद्ध है। हाँ, प्रकाश और ज्ञान प्रकाश क्या? जी। तो प्रकाश में जो बात है वो तो है ही कि नहीं। लेकिन आत्मा में ज्ञान भी है क्या? हाँ जी, आत्मा के प्रकाश में ज्ञान भी है। हाँ, इसलिए ज्ञान प्रकाश है। अब वो प्रकाश कैसा है कि वो शुद्ध है क्या? शुद्ध है। तो वो ज्ञान ज्योति कैसी है? शुद्ध। मिलती नहीं है किसी में ठीक है ना। और ना उसके अनुभव से दुख है क्या? जी, ना मिलती है ना उसके अनुभव से दुख है। हाँ, जैसे दीपक की ज्योति है, अगर उससे संपर्क करोगे तो क्या होगा? उससे तो जलन होगी। जलन होगी। लेकिन इस आत्मा में जो ज्ञान ज्योति है ऐसे अनुभव करोगे तो सुख होगा। हाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहा आत्म ज्योति दृश्यताम। आत्म ज्योति माने जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। ये क्या हुआ? आत्म ज्योति। अब आगे का पद क्या है? सर्वथा अनुभव हो। नहीं, दृश्यताम। जी। दृष्टाम का अर्थ है सर्वथा अनुभव रूप हो ठीक है ना। मतलब शुद्ध जीव द्रव्य का अनुभव हो। क्या करे कविता जी? मालिनी जी,
जी भैया, शुद्ध जीव द्रव्य का अनुभव हो। हाँ, शुद्ध जीव द्रव का अनुभव हो, हाँ जी, मतलब शुद्ध जीव द्रव का अनुभव करो। हाँ जी, शुद्ध जीव द्रव्य का अनुभव करो। हाँ, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य हूँ ऐसा जानो। जी, ठीक है ना? हाँ जी, इस तरह का उपदेश है। हाँ जी, शुद्ध चैतन्य अनुभव करो। शुद्ध चैतन्य अनुभव करो अपने इसके बाद स्वयं से जानो। आत्म ज्योति दृश्यताम, जी, अपने स्वरूप का अनुभव कैसे करें कि जीव द्रव का शुद्ध ज्ञान मात्र दृश्यताम माने सर्वथा अनुभव रूप हो। हाँ जी, अब आगे क्या कहा? कैसी है आत्म ज्योति? कैसी है? मतलब जिसे शुद्ध शुद्ध रूप अनुभव करना है, तो जिसके शुद्ध रूप अनुभव की प्रेरणा है, वो कैसी है? ठीक है ना? जी। अब क्या कहा? चिरमित नवतत्व छन्नम अथ सतत विविक्तम। हाँ, कैसी है? कैसी है? हाँ, चिरमित नवतत्व छन्नम अथ सततम विविक्तम। हाँ, इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है। अब ये अर्थ हुआ कि चिरमित नव तत्व छन्नम अथ सतत विविक्तम, मतलब चिरमित का मतलब है हमारे आदित काल से। क्या? कब से? मर्यादित काल से। मर्यादित नहीं, अमर्यादित। चिरमित, जी, अमर्यादित काल से। हाँ, इसका कोई काल नहीं है, कोई काल प्रमाण समय, हाँ, समय नहीं है कि यह आत्मा नव तत्वों में छन्नम, क्या छुपा हुआ है, मिला हुआ है, क्या? हाँ जी भैया, आच्छादित है, आच्छादित है, 9 तत्वों में आच्छादित है। और आच्छादित कब से है, इसका कोई काल प्रमाण नहीं है। हाँ, वो चिरमित समय से है। हाँ, तो चिरकाल से है, अमर्यादित काल। मर्यादा होती तो कोई समय बताया जाता कि 1 लाख साल से है, या 1 करोड़ साल से है, या 1 सागर से है, नहीं? तो कोई ऐसा काल नहीं है कि इतने समय से नव तत्वों से आच्छादित है। ठीक है ना? कैसी है आत्म ज्योति के चिरमित नव तत्व छन्नम अथ सतत विविक्तम, इस अवसर पर नाट्य रस के समान। कैसी है ये? नाट्य रस के समान। नाट्य रस के समान रूपक बनाया कि इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है। तो इसमें नाट्य रस क्या हुआ? जैसे नाटक होता है ना, नाटक, तो नाटक में क्या होता है, एक पात्र होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और वो अनेक रूप धर धर के आता है। हाँ जी, क्या? हाँ, वो नाटक है ना, तो एक ही पात्र अनेक रूप, अनेक बार है ना, अनेक रूप रख रख के आता है, वो एक ही बात में आता है कि नहीं? अब जो नाटक देखने वाले हैं कि नहीं, उसमें 2 तरह के जीव हैं, दर्शक। क्या? हाँ जी, 2 तरह के हैं वो। दर्शक 2 तरह के हैं जी। एक दर्शक तो है नाटक का और पात्र का भेद समझने वाले, जी। और एक केवल नाटक देखने वाले हैं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, एक तो सिर्फ नाटक देखने वाले हैं और एक नाटक का और पात्रों का भेद जानने वाले हैं। हाँ, इसमें जो मतलब सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है। हाँ जी।
तो ऐसी सभा लगी हुई है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, अब पात्र एक ही है, रूप रख के आ रहा है। रख के आ रहे हैं जी। तो जो नाटक का और पात्र का भेद जानते हैं, जी तो वो तो सब नाटकों में उसे ही समझते हैं कि ये यही है, कि नहीं। हाँ, हाँ जी, हाँ, यही अभी स्त्री का वेश धर के आया था, अभी जो पुरुष का आया है, हाँ जी, कि नहीं। जी, लेकिन जो पात्र का और नाटक का भेद नहीं जानते, वो उसी को देख वो उसे रहे हैं अलग अलग देखते हैं जी। क्या। हाँ, वो उसे कभी स्त्री समझते हैं, कभी पुरुष समझ हाँ, रहे हैं कई पुरुष जी, सबको समझते हैं। जी। कभी वो सेठ का वेश रख के आता है, तो कभी सेठ, भिखारी का, कि नहीं। हाँ, हाँ जी, पर जब ठीक, भिखारी का वेश रख के आता है, हम्म, तो वे उसे भिखारी समझते हैं हाँ क्या। जी, हाँ। जब वो भिखारी बन के आ रहा है तो उसे भिखारी ही समझ रहे हैं हाँ, जी। जब और सेठ बन जब के आ रहा है तो हाँ, सेठ समझ रहे हैं उसे लेकिन जी। यह एक ही है, ये नहीं समझ रहे। एक ही है, ये नहीं समझ रहे जी। ऐसा ही यहाँ पे है हाँ जी, कि तरह इस अवसर पर नाट्य रस के समान हम्म, एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है, दिखाई देती है जी, क्योंकि जी, एक आत्मा है, कि नहीं। हाँ, हाँ जी, और न तत्व में छुपा हुआ हाँ जी, जी, है ना। हाँ। तो पुण्य पाप होता दिख रहा है, हाँ, पुण्य पाप वाला दिख रहा है, क्रोध आता दिख रहा रागी है देसी मोही दिख रहा है, कि हाँ नहीं। जी, जी, हाँ, वही मुनि हाँ, दिख रहा है, कि हम्म, नहीं। हम्म, कोई अव्रती दिख रहा है, हाँ जी, असंयमी, कोई हाँ जी, संयमी, कि नहीं। जी, जी, एक इंद्रिय है, 5 हम्म, इंद्रिय है, कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, इसका रूप है। हाँ जी, तो क्या कहा, हम्म। इस अवसर पर इस अवसर पर हाँ, नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखाई देती है। वो वस्तु कितनी है, एक है एक, जी, कि नहीं। जी, तो वही पुण्य वाला दिखता है, वही पाप वाला दिखता है, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वही निर्जरा वाला दिखता है, वही संबर वाला, कि नहीं। हाँ, हाँ जी, वही आश्रम वाला, वही जी, बंद वाला। जी, बंद का अनुभव कौन करता है, हम्म, जीव, हम जी, जी, ठीक है ना। जी, और आश्रम का, आश्रम का भी हम ही अनुभव करते हैं अब बता, वही वही कह रहे हैं कि वो नव तत्व में है, हाँ, इसलिए हाँ, नाटक जैसा हो रहा है। हाँ, हाँ जी, जी, इसलिए इसी कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समाचार है, हाँ, हाँ जी, ठीक है ना। जी, नाटक समाचार ये इस शब्द का अर्थ हुआ। अच्छा जी, ठीक, हाँ, नाटक समाचार कहा है ना। हम्म, पूर्व रंग में भी बाद में जो हाँ, हाँ जी, कथन किया है वो भी ऐसा ही है, ऐसा ही है हाँ जी, नाटक का बात करी है, कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहा है कि नाटक जैसा हो रहा है। जी, अब आगे क्या कह रहे हैं। वही कहते हैं। हाँ, हम्म, पढ़ लो आते पढ़िए दीदी, आप पढ़िए। वही कहते हैं चिरम अर्थात अमर्यादा काल में अमर्याद काल से इति अर्थात जो विभाव रूप रागादि परिणाम अर्थात पर्याय मात्र विचारा जाए तो ज्ञान वस्तु नव तत्क्षणम अर्थात पूर्वोक्त जीवादि नौ तत्व रूप से आच्छादित है ठीक है ना। जी, श्रम यानी जी, हमारे आप काल से इति माने वही वस्तु जी, जो विभाव रूप रागादि परिणाम हम्म, पर्याय मात्र, जी, पर्याय मात्र माने जो अब नए नए शरीर मिल रहे हैं उस अनादिकाल से जो 8 कर्मों के साथ चली आ रही है उसकी वजह से जो नए नए शरीर मिल रहे हैं
क्या करे आरती? जी भैया। पर्याय मात्र माने क्या? अब ये जो पर्याय मिली ना भैया, जो मनुष्य पर्याय मिली है, अब मनुष्य पर्याय मिली है, अब यहाँ पे जो सब भाव हो रहे हैं, राग द्वेष मोह, तो ये सब भाव हो रहे हैं, तो इन्हीं में अच्छा देते हैं। तो इसमें पर्याय मात्र क्या हुआ? पर्याय मात्र मतलब जिस पर्याय में मिला भैया। अब पर्याय तो यही हुई ना मनुष्य की। अब इस समय स्त्री पर्याय है, तो अब स्त्री पर्याय है, तो अब यहाँ जो विचार उठ रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, है ना, तो ये जो भाव उठ रहे हैं। पर्याय मात्र माने स्त्री के मैं स्त्री हूँ के दोनों? नहीं, पर्याय मात्र माने स्त्री। नहीं, अब तो मैं स्त्री हूँ ये मान रहे हैं। हम्म, मैं स्त्री हूँ। हाँ, पर्याय मात्र माने स्त्री नहीं। क्या करे आरती? नहीं, पर्याय अब जैसे पर्याय तो स्त्री की है भैया, अब पर्याय तो मिली स्त्री की। अब यहाँ जो भाव उठेंगे, अब तो भाव क्या उठेंगे ये तो बताओ, क्या क्या समझ रहे हो? हाँ तो भाव यही उठेंगे ना भैया कि मैं स्त्री हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब मैं तो पर्याय मात्र माने, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि पर्याय मात्र माने मैं स्त्री हूँ, ये भाव, स्त्री नहीं। स्त्री तो अवस्था है कि नहीं? स्त्री का तो शरीर नया मिला है, वो कोई बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कोई जीव ऐसा हो स्त्री पर्याय धारण करे, लेकिन मैं स्त्री हूँ ये नहीं है। तो नवतत्व की संतति वहां हो जाएगी? नहीं, वहां नहीं होगी। तो फिर तो पर्याय मात्र माने क्या? मैं स्त्री हूँ। हाँ, मिथ्या भाव। क्या? मिथ्या भाव। हाँ, पर्याय जो आप शरीर की बात कर रहे हो, शरीर तो अनंत भगवान पे भी है, मुनिराज पे भी है। क्या? अमा पर्याय मात्र मतलब मिथ्या भाव नहीं है। हाँ, वहाँ कहाँ है? नवतत्व की संतति बन ही नहीं रही। बनी नहीं रही। हाँ, वहाँ आश्रव ही नहीं है, बंद नहीं है। तो पर्याय मात्र माने क्या हुआ? उस समय का तत्काल का अनुभव। क्या? नहीं है समझ में? वर्तमान समय का, ठीक है, तात्कालिक अनुभव। हाँ, ये पर्याय मिली है तो उस समय अनुभव में क्या आ रहा है? अनुभव में क्या आ रहा है? हाँ, मैं स्त्री हूँ। हाँ, तो ये हुआ पर्याय मात्र। ठीक है ना? जी। अब इससे तो संतति चल जाएगी नव तत्वों की। हाँ, यहाँ चालू है। बस यही तो लिखा है हमारे आधा काल से थी, जो विवाह रूप रागादि लिखा तो है। क्या लिखा है? जो विभाव रूप रागादि परिणाम, हाँ, बस पर्याय मात्र विचारा जाए। हाँ, ये लिखा है कि जो विवाह रूप रागादि परिणाम, और फिर डैश लगा है कि नहीं? तो ये विवाह रूप रागादि परिणाम जो वर्तमान का अनुभव है ना जी, कि नहीं? ठीक, हाँ। उसको क्या कहा? पर्याय मात्र। विचारा जाए तो ज्ञान वस्तु नव तत्व छन्नम जी पूर्वोक्त जीवादि नौ तत्व रूप से आच्छादित है कि नहीं? जी। तभी तो ये भाव हो रहा है। अनादि से कर्म से मिली चली आ रही कि नहीं? चली आ रही है। हाँ, अब आगे खोला जा रहा है, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। हाँ, अब देखो फिर आ गई एक पर्याय। क्या? भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही है। ठीक है ना? अगर कर्म पर्याय से नहीं मिली होती तो जो रागादि परिणाम होते ही नहीं। होते ही नहीं। हाँ जी। ठीक है ना? तो अब पहले 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 क्या कहा पर्याय मात्र में? पहले पर्याय मात्र में पहले कहा था कि जो ऐसा जो मिथ्या भाव, जो विचार,
हाँ, राग आदि परिणाम कि नहीं। राग आदि परिणाम, हाँ जी। हाँ, अब फिर क्या कहा कि भावार्थ इस प्रकार के जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही है। मतलब जो रागादि परिणाम है कि नहीं, ये इनका कारण वो कर्म पर्याय बनी है क्या। इसमें निमित्त कौन बना है रागादि परिणाम में? कर्म पर्याय। हाँ, कर्म पर्याय, क्योंकि जहाँ कर्म पर्याय नहीं होती वहां जो रागादि भाव होते नहीं है। क्या कह रहे सालू जी? भैया यहाँ पर्याय मात्र में मैं स्त्री हूँ कहाँ आएगा? मतलब मैं बहुत देर से कंफ्यूज हो रही थी कि पर्याय मात्र लिखा तो है विवाह रूप रागादि हाँ परिणाम। जी, यही है। तब भी जब ये हुआ ना कि स्त्री पर्याय, तो मैं चुप बैठी, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है इसीलिए ये रागादि रूप विवाह परिणाम। हाँ, फिर हाँ जी, यही वाली बात है। एक तो ये अवस्था है कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, आप वर्तमान अवस्था का विचार करो। हाँ जी, यही बात है। हाँ, वर्तमान अवस्था यानी एक जीव 8 कर्म के साथ है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो साथ वाली अवस्था में आप क्या अनुभव कर रहे हो उसका विचार करो। हाँ जी, उस समय तो हाँ, ठीक है। इससे ये बात भी उठती है कि एक समय की पर्याय में राग होता है, लेकिन इसीलिए मैंने उस टाइम बोला नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि स्त्री पर्याय कैसे हो सकती है। हाँ, मतलब स्त्री पर्याय नहीं, स्त्री पर्याय नहीं। हाँ, हाँ, वो तो उस पर्याय में आप उस अवस्था में अपने को क्या जान रहे हो, क्या जान। हाँ जी, रागादि रूप जान रहे हो, किस रूप जान रहे हो? हम तो ये जान रहे हैं कि मैं पवन हूँ कि नहीं, मैं पुरुष हूँ। तो ये हो गया आपका परिणाम। तो इस पुरुष शरीर है, वो तो नहीं कह रहा तुम पुरुष समझो। हाँ जी, आप अपने आप पुरुष जान रहे हो जी, क्या? जी, आप अपने को क्या पहचान में समझ रहे हो? क्या आप पुरुष के रूप में समझ रहे कि नहीं? तो ये पुरुष शरीर है, ये तो नहीं कह रहा है कि तुम पुरुष समझो। नहीं, शरीर नहीं कह रहा कि तुम पुरुष समझो। हाँ, अपने आप को हाँ, स्वयं ही हम अपने विचार से अनुभव कर रहे हैं ना। तो एक तो ये अवस्था हुई कि नहीं। अब इस अवस्था के कारण इसमें कोई निमित्त भी है कि नहीं? हाँ जी, इसमें कर्म है, निमित्त। हाँ, इसमें कोई निमित्त है कि नहीं इस काम में? क्या अकेला हो रहा है ये? नहीं, निमित्त है। तो वो निमित्त कौन है? कर्म। तो वो फिर उन्होंने वो बताया कि जी अनादि काल से 8 कर्मों से चला आ रहा है मिला हुआ। हाँ जी, है ना। तो एक अवस्था वो हो गई। अगर 8 कर्मों से नहीं मिला होता तो ये शरीर रूप अनुभव होते ही नहीं, ये अवस्था ही नहीं मिलती। हाँ, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। हाँ, कर्म पर्याय से मतलब ये जीव वस्तु है कि नहीं। और 8 तरह का कर्म वाला प्रकृति वाला शरीर है, ठीक ना। उसके साथ एक पिंड बंधन है। अब उस कर्म पर्याय में उदय है क्या? उस कर्म पर्याय में उदय है कर्म का उदय, ठीक है ना। पढ़िए। तो मिली हुई होकर वह रागादि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। हाँ, कौन कर रहा है परिणमन? जीव वस्तु। हाँ, जीव वस्तु पहले तो मिली हुई है कि नहीं। अब मिली हुई में जीव का जो लक्षण क्या है? चेतन। और उस चेतन का परिणाम क्या है? कार्य, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। ठीक है। अब किसके साथ मिला हुआ है? कर्म के साथ। अब कर्म में उदय है क्या? हाँ, कर्म में उदय है। और इधर जीव में ज्ञान है। अब वो ज्ञान व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय और मन से। कि नहीं। अब जहाँ से ज्ञान की व्यक्तता है वहीं पे ये मिला हुआ है, मोह फैला हुआ है। हाँ, और है ना भैया, उदय वहीं पे उदय आ रहे हैं।
हाँ वहीं पर उदय आ रहे हैं। अब वो जानने का काम हो रहा है इधर से, लेकिन वही मोह फैला हुआ है, तो अपने आप ऐसा अनुभव हो रहा है। रागादि विवाह परिणामों के साथ व्यापक रूप से परिणमन कर रहा है। जैसे अब इसका दृष्टांत बताओ कैसे हो रहा है, ये क्या समझे इसमें? जैसे सोना धातु वगैरह कित काल में सहित खदान से निकलती है, वैसे ही अनादि काल से। नहीं वो तो ठीक है, वो तो एक अवस्था हो गई कि नहीं जी। तो एक अवस्था बन गई जी। ये सोना अनादि से कहाँ है? खदान में कि नहीं, पाषाण के साथ है जी। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बन गई एक अवस्था, जीव अनादि से कर्म पर्याय के साथ है। क्या कर्म पर्याय के साथ है जीव अनादि काल से। हाँ ठीक है ना। अब इसके दूसरी अवस्था का विचार करो कि जब जो सोना पाषाण के साथ है कि नहीं, तो अगर आप स्वर्ण मात्र चाहो, क्या स्वर्ण केवल चोखा स्वर्ण मात्र चाहे? हाँ केवल स्वर्ण मात्र चाहो तो आपको कोई तरीका लगाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये है कि उसकी केवल सोने पे ही दृष्टि रहे, कीट काल में आप पे दृष्टि न रहे, और उसको सौताव देना पड़ेंगे टंच करने के लिए बाहर से। इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको ये इसको समझना पड़ेगा कि इसमें सोना है क्या? जी, इसका सोना है, ऐसा श्रद्धान करना पड़ेगा कि इसमें सोना है। इतनी जानकारी लेना पड़ेगी कि इसमें सोना है, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है कि नहीं? जी। जी। और फिर उसे निकालना पड़ेगा, तो निकालने का तरीका है कि नहीं? जी। जी। जो सोना शोधन की प्रक्रिया है। जी। अब ऐसे आप सिद्धांत में जी कि जैसे स्वर्ण पाषाण है ऐसे एक जीव और 8 कर्म है। क्या? एक जीव और 8 कर्म। हाँ ठीक ना। अब यहाँ क्या अवस्था बन रही है, केवल एक जीव 8 कर्म है कि यह जो कर्म पर्याय के साथ मिला हुआ है ये एक्टिव भी है। एक्टिव क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कर्म पर्याय के साथ मिला हुआ तो है, लेकिन जानना भी हो रहा है। हाँ नहीं, और उदय और कर्म पर्याय में क्या हो रहा है? कर्म पर्याय में उदय हो रहे हैं। हाँ कर्म पर्याय में उदय हो रहे हैं, और जीव में क्या हो रहा है? जानना हो रहा है। जानना हो रहा है कि नहीं? अब उस जानने की अवस्था का विचार करो, वो अवस्था कैसी बन रही है? अब जो जानने की अवस्था है तो भैया मिथ्यात्व के कारण वो स्वयं को तो जान ही नहीं पा रहा है, तो वो जानने की अवस्था मैं रागी मैं द्वेषी यही अवस्था बन रही है भैया, शरीर है सो मैं हूँ। तो अब इसका दृष्टांत बताओ कि ये परिणमन कैसा है? क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया। अब इसका दृष्टांत बताओ। भैया मणि और पन्नी जैसा। हैं? मणि और पन्नी जैसा। मणि और पन्नी जैसा कि नहीं? जी जी। तो अब ऐसा भी हो रहा है मणि पन्नी जैसा। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ अब ऐसा भी हो रहा है। अब ऐसा भी हो रहा है, मिला भी चला रहा है और ऐसा भी हो रहा है। पन्नी का भाव किस में है? पन्नी में। और मणि का भाव किस में है? मणि में। मणि में, यानी कर्म का भाव कर्म में है कि नहीं? और उपयोग वाला आत्मा है वो उपयोग रूप है। अब जैसे पन्नी का भाव काय में है? पन्नी में लालामी है जो पन्नी में है। अब वो भाव दिखेगा काय में? वो दिखेगा मणि में। हाँ बस ये हो रहा है क्या?
हाँ जी, अब भाव तो पन्नी का है, लेकिन हाँ। दिख उसमें रहा है मणि में, तो मणि मणि लाल में। दिख रही है। ऐसे यानी जो राग देश के उदय तो है और दिख चेतना में रहे हैं, ये हाँ। स्वच्छ भाव है। तो ये मुझे अब होते हैं यहाँ अनुभवन शक्ति किसकी है? जीव की। जीव की। तो अब वो अनुभव कर रहा है हम्म। क्या? हाँ, अब जिसका अनुभव कर रहा है वैसी प्रतीति हो रही है। कि नहीं? हम्म। क्या करे साल? हाँ जी। अब अनुभव करने के ऊपर बात है, अगर उसको हाँ, अलग देखें। अब बात तो अनुभव करने के ऊपर है कि नहीं? जी जी। भाई जैसे मान लो पन्नी का भाव पन्नी में है और मणि हाँ। स्वच्छ है कि नहीं? हाँ हाँ जी। और मणि पन्नी पर रखी है, रखी है। तो पन्नी का भाव पन्नी में है कि मणि में है? पन्नी में है। और मणि का भाव मणि में है। मणि में है कि नहीं? पहले अब तो पन्नी ऐसे का जानना भाव पड़ेगा। दिखता किस में है? मणि में। मणि में। हाँ जी। क्योंकि उसमें ताकत है ऐसी। ऐसी। हाँ जी। मणि में ताकत है कि नहीं? ताकत है। है। तो ये तो हो गया जड़ चीज का एक हाँ। लक्षण कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। जो हमें दिख रहा है कि नहीं? ठीक ठीक है। ये घटना तो आपको दिख रही कि नहीं? दिख रही है। दिख रही है। अब आप आपके सामने ही ऐसा हो रहा है मान लो कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। अब आप क्या अनुभव कर रहे हो ये आपके ऊपर है। हाँ, अब हम उस मणि को लाल देख रहे हैं या उस मणि और पन्नी को अलग देख रहे हैं, ये हमारे हाँ? ऊपर है। ललाई मणि की देख रहे हैं या ललाई हाँ, पन्नी की आप देख रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसे लाल देखो या उसे स्वच्छ देखो। हाँ जी, ठीक है जी। क्या करे आरती? हाँ जी, अब वो जो अनुभव में शक्ति है, अब वो तो जीव की है। अब यहाँ अब मेरा विचार क्या है कि उसे लाल देख रहे हैं कि स्वच्छ देख रहे हैं। हाँ। तो अब तो जी आपके ऊपर हो गया कि नहीं? जी। क्या उसे आप लाल देखो या स्वच्छ देखो हम्म। कि नहीं? हम्म। तो ऐसे ही यहाँ पे हम्म। ऐसे ही यहाँ पे है कि कर्म का भाव कर्म में है हम्म। कि नहीं? और जीव स्वच्छ निर्मल है। हम्म। अब कर्म का भाव दिखेगा कहाँ? जीव में। क्योंकि वह सुपर प्रकाशक है। हम्म। अब वो क्या जान रहा है? हाँ, बात यहाँ आ जाती है कि जान क्या रहा है। बस कि नहीं? तो अब वो जो कर्म का भाव वो काहे में चेतेगा? जीव में चेतेगा, चेतना में। तो वो लिखा है कि वह रागादि विभाग परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। क्या? हाँ जी भैया। अब पढ़ा यहाँ से भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु अनादि काल से धातु और पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली ही चली आ रही है। तो मिली हुई होकर वह रागादिक विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। स्वयं ही कर रही है ये। हाँ, स्वयं ही हो रहा है ऐसा। हम्म। दो बातें हो गई हैं इसमें। हाँ जी, एक एक तो तो मिली मिली चली आ है, रही है। एक तो मिली है और एक परिणमन हो रहा है। क्या? हाँ, एक तो मिली है, कर्म और जीव अनादि से मिले हैं, अब वहाँ हाँ, परिणमन भी हो रहा है। परिणमन भी हो रहा है। जैसे मणि है वो पन्नी पर रखी है कि नहीं? तो ये घटना तो नहीं हो गई। ठीक है। अब वो पन्नी का भाव मणि में दिख भी रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। क्या? हाँ जी, पन्नी और मणि है, एक तो ये है जैसे जीव हाँ, और मतलब कर्म जो एक तो मणि ये है वो पन्नी पर रखी है, ये घटना तो ये है। और उसी उसी दूसरी घटना उसी समय क्या है? जो पन्नी का भाव है वो मणि में चेत रहा है। तो दो 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 अवस्थाएं बन गई कि नहीं? बन गई। अब ऐसे आत्मा के संबंध में समझो कि कर्म पर्याय के साथ मिला चला आ रहा है। एक अवस्था तो जी हो गई। अब कर्म का भाव दिख किस में रहा है? जो कर्म में जो उदय आ रहे हैं वो सब चेतना में चेत रहे हैं। बस ये हो रहा है कि नहीं? अब यहाँ अनुमान शक्ति किसकी है? जीव की। जीव की। अब वो जीव भेद ज्ञान से रहता है कि नहीं? तो उस कर्म की अवस्था को आप रूप जान रहा है। यहाँ तक आ गए? क्या करे सालू? हाँ जी।
कर्म की अवस्था को आप रूप जान रहा है। हाँ, इसका नाम है राग आदि विभाव परिणामों के साथ व्यापक रूप स्वयं परिणमन कर रही है। हाँ, कर रही है जी। क्योंकि कर्म में तो जानने की ताकत नहीं है। नहीं है, नहीं। जानने की ताकत किस में है? जीव में है, मुझ जीव में है। जी। तो ऐसा भी हो रहा है। हाँ, ये भी अवस्था बन रही है। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, दृष्टांत को साथ साथ लेकर चलना। क्या? ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। कि अगर दृष्टांत है, जैसे एक तो अवस्था ये है जी कि मणि पन्नी पे रखी भी हुई है और पन्नी का रंग उसमें मणि में दिख भी रहा है। हाँ, तो दो बात हो गई कि नहीं? हो गई भाई साहब, बिल्कुल हो गई। कौन कौन सी दो बात? एक तो मणि पन्नी पे रखी हुई है और पन्नी का कलर मणि में दिख भी रहा है, ये। हाँ, पन्नी का भाव मणि में दिख भी रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये पन्नी की ताकत है कि मणि की? जो पन्नी का भाव मणि में दिख रहा है, मणि की ताकत है भाई साहब। क्या करे आरती? हाँ, ताकत तो मणि की है। हाँ, कि पन्नी की है? नहीं, ताकत मणि की है, इसमें चेतना है, पक्षत भाव है। अब मणि की ताकत है, ये इससे क्या हो कि ये ताकत मणि की है? क्या? ये बात सिद्ध कैसे हो कि ये ताकत मणि की ही है कि पन्नी का भाव मणि में दिखा है? पन्नी के ऊपर पत्थर रख के देख लो, हाँ, उठा के पत्थर लाल पीला नहीं होगा। हाँ, अब पन्नी के ऊपर मणि की जगह पत्थर रख के देख लो, तो फिर वैसे ही हो जाएगा, लाल पीला काला। नहीं होगा। इससे सिद्ध हो गया कि ताकत किसकी है? पन्नी की। पन्नी की कि मणि की? मणि की। मणि की ताकत है, मणि की। ध्यान कहाँ है? सफल प्रकाश तक शक्ति। ठीक है ना? हाँ जी भैया। अब ऐसे ही यहाँ पे पन्नी लगी है कर्म पर्याय की, ठीक है ना? और उपयोग मणि के समान स्वच्छ निर्मल है। अब कर्म का भाव दिखेगा कहाँ? कर्म का भाव चेतना में दिखेगा भैया, जीव में। तो ये ताकत कर्म की है कि चेतना की? चेतना की, है ना? अब वो जो चेतन लक्षण वाला है, जिसका सहज ज्ञान है, उसे अब ये पता नहीं है कि ये अलग है, हम अलग हैं। क्या? हाँ, उसको ये नहीं पता कि ये अलग है कर्म का भाव और हम अलग हैं। हम अलग नहीं मालूम कि नहीं मालूम, यानी अज्ञान है अनादि से जी। स्वपर के भेद ज्ञान का क्या है? हाँ, अभाव है, अज्ञान अभाव है कि नहीं? लेकिन जानने का अभाव तो है नहीं है। क्या? जी, जानने का अभाव नहीं है। हाँ, स्वपर के भेद ज्ञान का अभाव है कि जानने का भी अभाव है। नहीं, जानना तो हो रहा है ना। जानना तो हो रहा है कि नहीं? तो जहाँ स्वपर के भेद ज्ञान का अभाव है, तो अपने आप ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो कर्म के भाव को अपने आप रूप जान रहा है। ऐसा भी हो रहा है। अब बोलो, इसमें कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो। नहीं आ रहा है समझ में। अब आगे पढ़िए। आप कह रहे हैं कि वह परिणमन देखा जाए, जीव का स्वरूप न देखा जाए, तो जीव वस्तु 9 तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है। अब कह रहे हैं ऊपर कहा था ना कि ये पर्याय मिली चली आ रही है, सो मिली हुई होकर वह रागादिक विभाव परिणामों के साथ अब व्यापक रूप से स्वयं परिणमन कर रही है। और वही परिणमन यदि देखा जाए तो जीव का स्वरूप न देखा जाए, तो जीव वस्तु 9 तत्व रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है। सर्वथा झूठ नहीं है, सर्वथा झूठ नहीं है। अब बता, अब जी बात सबरी कहाँ घट रही है? यहाँ घट रही है, इस पे पिंड पे घट रही है। कैसे घट रही है बताओ? ऐसे घट रही है भैया, जैसे जी अभी
क्या करे शरद जी? भाई साहब अभी ऐसे घट रही जैसे अभी अपन क्या कर रहे, अभी हम जैसे स्वाध्याय कर रहे, ठीक है भाई साहब, पढ़ रहे तो देखा कहाँ से भाई साहब, आंख से। तो इसमें कि आंख काम कर रही है, अब विचार अभी ऐसा हो कि मैं आंख से देखता हूँ, तो भाई साहब ये तो हो गई वो कि आपा पर का ज्ञान नहीं है, ऐसे तो ये ऐसे परिणाम ही। और आंख बता रही मैं जीव हूँ, तो फिर ये भाई साहब इसमें आपा पर का ज्ञान हो जाएगा ऐसे भाई साहब कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। जी भाई साहब। ऐसा परिणमाय जैसे भैया जी का ध्यान रखना है, मेरा ये कर्तव्य है, बस इसमें अपनत्व लग रहा है, लगाते हैं अपन, पर वहां ये भूल जाते हैं कि अरे मैं तो जीव हूँ, जानने वाला हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ, है ना, शुद्ध चेतन जो सफल प्रकाश शक्ति के कारण ये दोनों शक्ति, ये शक्ति आत्मा की विभाग शक्ति के कारण ये विभाग परिणाम होते हैं, ये सर्वथा झूठ नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जीव वस्तु में जो सफल प्रकाशक शक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, पर यदि जीव को ये अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, परंतु जीव यदि ऐसा भेद ज्ञान करे और अपने को इससे भिन्न शुद्ध जीव वस्तु ही देखे, मात्र चेतन वस्तु ही देखे, तो ये अरे हम से बात पूछ ही नहीं रहे, हम जो बात पूछ रहे वो आप एक भी नहीं बताई। भैया जैसे ये ना शरीर मेरा है, नाम मेरा है, तो जो देखो जीव रूप परिणम रहा है। हाँ यही बताना, शरीर के वर्णादि मेरे हैं, है ना, और जो बाहर जो सब ये हुआ है ना, तो जो अजीब रूप परिणम रहा है, जो जैसे सर में गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तो ऐसे भाव हो रहे हैं, तो फिर जो अजीब रूप परिणमन हो रहा है। अब जो शरीर है सो मैं ही हूँ, तो देखो आश्रम रूप परिणमित हो रहा है। अब जो शरीर है सो मैं हूँ, अब ऐसे विचार होंगे तो बंद भी होगा, तो जो बंद रूप परिणमन हो रहा है। अब जब बंद जैसे हो रहा है तो अब दिख तो है नहीं रहा। अब क्या कर रहे हैं, तो जिस तो फिर ना, अब कोई देखे तो बचा होगा, तो जो ये शरीर मेरा है, तो जो ऐसे जो बंद हुआ तो बंद रूप परिणमन कर रहा है। अब बंद का जो जैसे उदय होगा तो बंद का उदय होगा, अब जो उदय में आ रहे हैं तो शुभ रूप बंद होगा, अशुभ रूप बंद होगा, तो यहाँ परिणम बंद रूप परिणमन हो रहा है। अब जैसे बंद हो रहा है, अब बंद से बचने के लिए क्या करें, तो जो शुभ भाव कर रहे हैं, फिर उसके पूजा विधान वगैरह कर रहे हैं, तो फिर इनसे बंद रुकेगा, तो जो संबर रूप परिणमन कर रहा है। अब क्या करेगा कि अब और क्या करेगा, समर्थ के लिए तो जो 5 महाव्रत आएंगे, समति गुप्ती जो सब शुभ भाव में आएंगे, तो क्योंकि फिर इनसे करने से निर्जरा होती है। अब तब करेंगे पंच महाव्रत में, तो तब करेंगे तो तब से निर्जरा होती है, तो निर्जरा रूप परिणमन कर रहा है ना। अब जो 28 मूल गुण है उन्हीं में लगे हुए हैं कि अब इनमें अगर अतिचार लग गया तो मोक्ष नहीं होगा, तो फिर मोक्ष रूप परिणमन हो रहा है। तो ऐसे मिल रहा है भैया यहाँ पे। तो ये सब इसके ये सब परिणमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इसमें इसके पहले की दशा क्या है? ये परिणमन दिखाई देने से पहले की दशा, हाँ, तो वो तो जीव और कर्म अनादि से मिले चले आ रहे हैं, अब मिले चले आएंगे तो ये काम होगा। तो अब जो लगे ही लिखा है जी, क्या इस प्रकार के जीव वस्तु अनादिकाल से धातु और पाषाण के सहयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही है। अगर आप कर्म पर्याय से मिले चले नहीं आ रहे होते तो अभी तुम पढ़ नहीं रहे होते क्या? हाँ, वो कर्म पर्याय से, क्योंकि पहले जो बंद हुआ था, तो अब जिस शुभ बंद का उदय आ गया, हाँ आ गया ये, तो तुमने पढ़ने बैठ गए। अब अशुभ का उदय आता है तो बल काम चालू होते हैं। हाँ तो जैसे, हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, बंद पर्याय के साथ हाँ, आ अगर रहे हैं आप कर्म पर्याय के साथ मिले नहीं होते तो आप पढ़ नहीं रहे होते। जी, हाँ जी, फिर तो अनुभव कर रहे होते शुभ चेतन महात्मा। कर्म पर्याय के साथ नहीं मिले वाले जीव तो सिद्धालय में विराजमान है। हाँ जी, ठीक है। और आप कहाँ हो? हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी,
शरीर धारण करें, इंद्रियों का संयोग है कि नहीं, उनसे जानना देखना होगा। इंद्रियों की सहायता से, क्षयोक्षम वगैरह की सहायता से देखने जानने की व्यक्तता है। हाँ कि नहीं, विचार हो रहा है। हाँ, तो कि नहीं हो अभी रहा, अनादिकाल से बंद के साथ चले आने के बाद ऐसा परिणमन दिख रहा है। ऐसा परिणाम दिख रहा है। जी जी। अगर कर्म पर्याय के साथ नहीं मिले होते तो ये कोई भी काम नहीं होता, ना विचार नहीं। होता, हाँ ना सुख की चाह होती। अब पढ़ क्यों रहे हो? हाँ, कि सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए, इसका मतलब सुख की चाह भी है। चाहे, हाँ जी। यानी अगर कर्म पर्याय के साथ नहीं मिले होते तो सुख की चाह भी नहीं होते। नहीं, चाह वाला कर्म ही नहीं होता। तो अपना चाह वाला कर्म ही नहीं होता, मतलब तो आप तो सुख का भोग कर रहे होते। भोग कर रहे होते। हाँ जी। सुख की चाह वाले होते। नहीं नहीं, भोग कर रहे होते सुख का। हाँ, जैसे सिद्ध भगवान कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये सब लक्षण क्या सिद्ध कर रहे हैं? हाँ, कि हम कर्म पर्याय के साथ मिले आ रहे हैं। हाँ, मिले हुए हैं जी। मिले हुए की यही अवस्था है कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। तो यही लिखा है, भावार्थ इस प्रकार के जीव वस्तु अनादिकाल से धातु पाषाण के संयोग के समान कर्म पर्याय से मिली चली आ रही है। जी। मिली हुई होकर क्या अब एक काम फिर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मिली हुई होने के बाद। हाँ, मिली हुई होके अब आपसे पूछा जाए, अब आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? जी, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो अब पढ़ कौन रहा है? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। काय से? आँख से। कि नहीं? तो ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है। हाँ जी। तो आप अच्छा काम कर रहे हो कि बुरा काम कर रहे हो? अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी समझ में आ रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। कि नहीं? अब इससे आपको पढ़ने से हो क्या जाएगा? कि मैं कौन हूँ ये जानकारी होगी तो सुखी भी होंगे। कि नहीं? हाँ जी। एक विचार ये भी है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। एक विचार ये भी है कि अगर ये अच्छा काम है, पुण्य का काम है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो पुण्य बंद होगा। हाँ, ये भी विचार चलता है कि नहीं? पुण्य बंद से स्वर्ग आदि मिलेंगे तो हम सुखी होंगे। ऐसा ही विचार हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जी, मोह के कारण जी। कि नहीं? तो ये सब हो रहा है, यही लिखा है। रागादि रूप, व्यवहार रूप परिणाम के साथ व्यापक रूप स्वयं परिणमन कर रही है। जो हम हाँ, मिली अवस्था में जो काम हो रहा है उसमें मैंपना भी हो रहा है जी, और अच्छा बुरा भी लग रहा है। हाँ जी, रागादि भाव हो रहे हैं, मैंपना भी लग रहा है, अच्छा बुरा भी लग रहा है जी। ये लिखा है, स्वयं परिणमन कर रही है। अब कह रहे वह परिणमन देखा जाए। जी। अभी का आपका विचार, आपकी समझ देखी जाए कि नहीं? हाँ, जो हम जान रहे हैं वो देखिए। हाँ, जो अभी आप अनुभव करें उसे ही देखा जाए केवल। ठीक जी। जीव का स्वरूप न देखा जाए। हाँ, तो नवतत्व रूप परिणमन कर रही है। हाँ, तो आप अभी का ही परिणाम देखा जाए तो ऐसा लग रहा है हम पढ़ रहे हैं जी। कि नहीं? तो अब ये नवतत्व संतति खड़ी हो गई केवल इतनी विचार से। हाँ, कि अब हम ऐसे कर्म के रूप में परिणमित हो रहे हैं, जीव कर्म को अपना मानकर, और जीव का स्वरूप तो देख नहीं रहे, तो नवतत्व की संतति खड़ी हो गई। हाँ, क्योंकि यहाँ भाव आश्रम हो गया। हाँ जी। क्या करे आरती जी? हाँ, ये हो गया भावाश्रम। भावाश्रम हो गया। अब भावाश्रम हो गया यानी मोह भाव हो गया, तो राग देश भी हो गए। यानी मोह राग देश हो गया कि नहीं? हो गया। अब बता, अब नव तत्व की संतति कहाँ से रुक जाएगी? नहीं, वो तो चल रही है बराबर। हाँ, अब जैसे मोह भाव हो गया तो ये मोह राग देश काय के साधक हैं? इससे क्या सदेगा? इससे क्या बंद ही होगा, अजीब तो सदेगा नहीं। बंद होगा कि नहीं? तो वो कर्म पर्याय वो फिर वैसी की वैसी बनी रहेगी ना। हाँ, कर्म ही सदेंगे भैया, वो कर्म ही आते रहेंगे। तो अब वो होगा। तो अब यहाँ पे आश्रम जी, भाव आश्रम हो गया, अब द्रव आश्रम भी होगा कि नहीं? होगा। फिर उसके उदय आएंगे। हाँ, अब भाव बंद हो गया तो द्रव बंद भी हो गया कि नहीं? तो इसके संबंध निद्रा के भी उपाय करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। हाँ, और जीव और अजीव का पिंड बना ही रहेगा। क्या बना ही रहेगा। बना ही रहेगा। और पुण्य पाप होगा ही। भाई अगर आप जिनवाणी पढ़ोगे तो आप हम पढ़ रहे हैं इस भाव से भी खूब पढ़ो, लेकिन तो भी पुण्यवंत तो हो ही जाएगा। हाँ जी, पुण्यवंत तो होगा ही होगा। हाँ,
अब ऐसा कसाय रूप हो गए तो पाप बंद होगा। हम्म, तो ये धारा प्रवाह न तो तक संतति रुकी कहाँ? नहीं रोकी। नहीं रुकी, हम्म, है ना? केवल एक विवाह परिणाम के, रागादि विवाह परिणाम के होने से पूरी संतति चालू है क्या? हाँ जी भैया, जो आश्रय भाव हो रहा है ना, इससे पूरी संतति चालू है। हाँ, अगर वह परिणाम देखा जाए, जीव का स्वरूप ना देखा जाए कि नहीं, अब इसमें इस परिणाम में वो शुद्ध चेतनता विराजमान है कि नहीं? है कि नहीं? तो कह रहे कि जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु न तत्रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है क्या? आ ही रहा है भैया, आ ही रहा है यही। मैं सुखी दुखी में रंग रहा कि नहीं, तन उपजत अपनी उपज जान, ये सब पूरा चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, ठीक ना? ऐसा दृष्टि में आता है, ऐसा भी है कि नहीं है? ऐसा है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो संसार दशा का क्यों दिख रही है? सर्वथा झूठ नहीं है। ऐसा हो भी रहा है, इसलिए सर्वथा झूठ भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी रहा है। अब आगे क्या कहा? क्योंकि विभाव रूप रागादिक परिणाम शक्ति जीव में ही है। हाँ, जीव में ही है। रागादिक विभाव रूप परिणाम शक्ति किसमें है? जीव में ही है। जीव में ही है। किसके समान? अब वो जैसे मड़ी पन्नी के समान के जो पन्नी का जो लाल कलर मड़ी में चेत रहा है, तो वो जो चेताने की शक्ति है वो जीव में ही है, उसमें मड़ी में ही है। मणि में ही है। ऐसे ही यहाँ उपयोग वाला आत्मा है कि नहीं, और ये कर्म का उदय है कि नहीं। तो यहाँ अनुभव शक्ति किसमें है? जीव में। जीव में ही है क्या? हाँ जी भैया, जो ये तो कर्म का उदय है, इसमें तो जानना है नहीं है। अब कर्म का उदय आ रहा है तो जीव में जाना जा रहा है, तो जो जानने का काम है, अनुभवन शक्ति है, वो जीव की ही है। हाँ, अब वो या तो यह अनुभव करे कि नहीं कि शरीर में हूँ, या यह अनुभव करे कि शरीर उतारा है, मैं जीव हूँ। हाँ कि नहीं जी, हाँ जी। लेकिन भेद ज्ञान है नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शरीर उतारा है, मैं जीव हूँ, ऐसा अनुभव करे। तो पहले हम यही तो अनुभव कर रहे हैं कि शरीर है सो मैं हूँ। अब जिनवाणी से पता चला कि जहाँ शरीर है वहाँ हमसे जीव है, तो अब ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं जीव हूँ। तो अनुभव शक्ति तो जीव की है। हाँ, क्योंकि अनुभव शक्ति तो आपकी ही है। नहीं, जीव का स्वरूप न देखा जाए तो जीव वस्तु न तत्रूप है, ऐसा दृष्टि में आता है। ऐसा भी है, सर्वथा झूठ नहीं है, क्योंकि विवाह रूप रागादि परिणाम शक्ति जीव में है क्या? जीव में है। हाँ, अब यहाँ जैसे मैं आरती हूँ ऐसा लग रहा है, तो यहाँ जो मोह कर्म का उदय है वो केवल निमित्त मात्र है क्या? हाँ जी, वो तो निमित्त मात्र है। वो तो ऐसा तुम्हें जाना ही नहीं सकता, जानना तो तुम्हारा ही काम है। हाँ, वो तो जानना तो आपका ही है। हाँ, बस इतना लिखा है ये कि नहीं। हाँ जी, लेकिन अज्ञान से हो रहा है, ये ध्यान रखना कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो भी मोहराग देश का जो के निमित्त से हो रहा है ना, मिथ्यात्व परिणाम के कारण, तो इसलिए हो रहा है। जे नहीं है तो नहीं होगा। हाँ, अब आगे क्या कहा? अथ, अब अथ पद द्वारा दूसरा पक्ष दिखलाते हैं। हाँ, अब दूसरा पक्ष दिखाते हैं जो हमें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ जी, अभी तो हमें ऐसा दिख रहा है कि विवाह रूप रागादिक परिणाम जे दिख रहे हैं। हाँ, अभी तो जो हो रहा है वो दिखाया कि नहीं। हाँ, हाँ, अब वो दिखाएंगे जो तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अनुभव शक्ति तुम्हारी यही है। अभी तो तुम्हें वो दिख रहा है जो हो रहा है। हाँ, अभी तो वो केवल बात बताई जा रही है जो अभी हो रही है क्या? इसको आप जान भी रहे हो कि नहीं। लेकिन आप अभी वो चीज नहीं दिख नहीं, आपको वो चीज नहीं दिख रही जैसे आप जान भी नहीं रहे हो क्या? हाँ जी, मतलब वो विवाह परिणाम अलग है और भगवान अलग है, ये आप नहीं देख रहे हो कि नहीं। हाँ, अब वो दिखाया जाएगा। अब वो दिखाया जाएगा। पढ़िए। दूसरा पक्ष दिखलाते हैं कि वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है। हाँ, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, पर्याय स्वरूप ना देखा जाए, तो वह कैसी है? क्या कह रहे हैं? अब दूसरा पक्ष देखा। एक पक्ष तो ये हो गया कि नहीं
कर्म पर्याय के साथ मिली हुई है, व्यापक रूप परम रही है कि नहीं, तो नवतत्वों की संतति चालू है। किसके संबंध में बात हो रही है? जीव के संबंध में बात हो रही है। वहाँ दो पक्ष है, एक पक्ष तो ये जो चल रहा है, वो जीव कौन है? वो मैं ही हूँ, मेरे संबंध में बात हो रही है। हाँ, मेरे ही संबंध में बात हो रही है कि नहीं। अब हमारे संबंध में फिर एक बात हो रही है क्या? अब फिर दूसरी, अब एक बात और हो रही है जी, जो हमें पता ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है। दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, क्या लगा? वही जीव वस्तु, वही वाली, कोई दूसरी नहीं। हाँ, जो रागादिक विभाव रूप परिणाम कर रही है वही जीव वस्तु। अब दूसरा उसका पक्ष दिखलाते हैं, मतलब वही जीव वस्तु माने मैं। हाँ, मैं कि नहीं, मैं ही, मैं में एक चीज और है जो हमें पता ही नहीं है क्या? हाँ, जो जिसकी जानकारी नहीं है। हाँ, कि वही जीव वस्तु द्रव रूप है क्या? जी भैया, क्या अब जो जिसमें विभाव रूप जो परिणमन कर रही है वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है। हाँ, वो द्रव रूप है कि नहीं। वो एक अलग चीज है, एक अलग वस्तु है। हाँ, जैसे मणि है, पन्नी पर रखी हुई है, लाल काली पाली दिख रही है, लेकिन अगर देखा जाए उस तरह की अवस्था को ना देख के केवल मणि मात्र देखा जाए कि नहीं, तो वह स्वच्छता मात्र है क्या? न लाल है, न काली है, न पीली है। अब जिनने मणि नहीं देखी है, अब ने तो मणि लाल दिख रही है, तो लाल ही दिखेगी। और जिन्हें मणि और पन्नी का जो भेद जानते हैं, वे मणि को देख लेंगे। वे तो लाल मी में भी उसको स्वच्छ और निर्मल देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही अब यहाँ पे, अब ये जैसे मणि में पन्नी पर रखी हुई है, अब वहाँ आपको स्वच्छ मणि कौन दिखवाए? कोई है जो आपको लाल काली पीली जो मणि दिख रही है उसको स्वच्छता दिखाए कि बिल्कुल स्वच्छ है? इसे देखो, इस मणि को देखो कि नहीं, अगर ऐसा है तो इतनी शुद्ध है, और अगर ऐसा है तो इतनी शुद्ध है कि नहीं। जी भैया, अब जिनवाणी है, यहाँ पता चल रहा है उसकी शुद्धता कौन दिखाया है? जिनवाणी दिखाएगी। मणि की शुद्धता तो पन्नी दिखाएगी। नहीं, पन्नी तो दिखाएगी। अब हमको कौन बताए? पन्नी बोलेगी कि आप ऐसा देखो। नहीं, जानकार बताएगा। वो तो मणि और पन्नी का जो जानकार है वो बताएगा। हाँ, वो अब जानकार कौन है? वो मणि पन्नी का जानकार अरहंत देव, आचार्य देव, जौहरी। अरे जौहरी है, जौहरी दिखाएगा, जौहरी को मालूम है कि नहीं। अब यहाँ पे जौहरी कौन है? जिनवाणी। और जिनवाणी कहाँ से आई है? अरहंत देव से। तो वे हैं जिनेंद्र भगवान जौहरी। हाँ जी, जौहरी आप जिनेंद्र आलोचना पाठ की अनुभव माणिक पार की, क्या अनुभव माणिक पार की, जौहरी आप जिनेंद्र, ये ही परम ये चरण शरण आनंद। हाँ, यहाँ पे जौहरी कौन है? जो आपको विवाह पड़वन में आत्मा शुद्ध जो दिखाए। क्या कह रहे सालू जी? अनंत देव भैया। हाँ, अनंत भगवान है, शंकर है, ये बता रहे हैं कि तुम उस परमाणु को ना देख के ऐसा भी देख सकते हो। हाँ जी, उन्होंने ही बताया जी, उन्होंने ही बताया है। तभी तो आप ऐसा समझ पा रहे हो कि राग बता रहा है मैं जीव हूँ। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने ही बताया। हाँ, नहीं तो राग ही समझ रहा है, पूरा लोग राग ही समझ रहा है। जी जी जी, नहीं। हाँ जी, यही रहते उन्होंने अलग बता दिया। हाँ, नहीं, जैसे वहाँ पे जौहरी की ताकत है, वो समझ रहा है सब कि नहीं जी। हाँ जी, तो यहाँ भगवान है। हाँ, वो जानकार है, तो ऐसे ही भगवान है, वो जानकार है जी। हाँ, वे जौहरी है जी, वे आत्मा के अनुभव के लिए क्या है? जौहरी है जी नहीं। तो उनकी वाणी से बताया जा रहा है कि तुम दूसरा पक्ष देखो कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, वही जीव वस्तु द्रव रूप है। हाँ, द्रव्य दृष्टि करा रहे हैं। हाँ, द्रव्य दृष्टि कराते हैं जी। पढ़िए।
शारदा दीदी आप पढ़ लीजिए। हाँ, दूसरा पक्ष दिखलाते हैं, वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है, हाँ अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। हाँ, अब द्रव्य का विस्तार यही है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ जी जी नहीं जी हाँ, और जो राग में दिख रहा है कि नहीं, जिसमें राग दिख रहा है वो द्रव्य है, द्रव्य है जी। कि राग ही द्रव्य है? नहीं, जिसमें राग दिख रहा है वो द्रव्य है। हाँ, जिसमें राग दिख रहा है, जो रागादि रूप परिणमन होता हुआ दिख रहा है, वो अपने आप में एक द्रव्य है। हाँ, स्वप्रकाशक रूप हाँ, शक्ति जो है। ललाई रूप परिणमित होती हुई दिख रही है, वो अपने आप में एक मणि है जी कि नहीं? वो जी। ललाई आदि रूप ही वास्तव में उसका वही एक रूप नहीं है क्या? नहीं जी नहीं। उस मणि का स्वच्छता मात्र भी एक रूप है। हाँ, तो वही रूप। जैसे हाँ, तो जैसे रागी द्वेषी मोही जीव दिख रहा है, तो बोले ऐसा ही मात्र जीव वस्तु नहीं है। नहीं, अब हाँ। वो शुद्ध जीव को दिखा रहे हैं कि ऐसा हाँ। है। जो है, जो रागी वगैरह दिख रहा है, वो है चेतना मात्र है जी क्या? जी, वो चेतना मात्र है। हाँ, हम्म। और गुण पर्याय में विराजमान है हाँ जी जी। क्या? वो जीव वस्तु चेतना मात्र है और अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जी जी। पढ़िए। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, हम्म। पर्याय स्वरूप न देखा जाए, तो वह कैसी है? हाँ, अब दिखा रहे दूसरा पक्ष कि नहीं? जी हाँ, केवल द्रव्य रूप देखा जाए, उसकी वर्तमान अवस्था ना देखी जाए, तो कैसा है? तो कैसा है? जी। सतत विविक्तम। हाँ, सतत विविक्तम। जी। सतत माने निरंतर, विविक्तम माने 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है। जी क्या? जी। 9 तत्वों की संतति एक जीव द्रव्य में नहीं बनती। नहीं है जी। हाँ, क्योंकि वह भी 9 है और वो एक है। जी जी। वो तो कर्म के समझ आ रही कि नहीं? आ रही है भैया। सतत हाँ। विविक्तम, निरंतर। सतत माने निरंतर, विविक्तम माने 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है। हाँ, शुद्ध वस्तु मात्र। हाँ, 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है। जी। क्या? अब ये इसका क्या हुआ? 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है। एक शुद्ध चेतन मात्र वस्तु है। ये तो जो 9 तत्व है, ये 8 कर्मों के संयोग की वजह से बन रहे थे। हाँ, 9 तत्वों के विकल्पों से रहता है। इसका एक मतलब तो जो हुआ, 9 तरह के कथनों से रहित है। क्या? अच्छा, हाँ जी जी। विकल्प माने कथन कि नहीं? हाँ हाँ, उस एक के 9 तरह से कथन तो होते हैं, लेकिन 9 रूप नहीं है वो नहीं है कि नहीं? अब इस 9 तरह का अनुभव है, तो बोले वो भी नहीं है ऐसा। वो भी नहीं है जी। वो तो अनुभव तो झूठा है ऐसा कि नहीं? हाँ जी। एक वस्तु का 9 रूप का अनुभव कैसा है? झूठा है। हाँ, वो तो झूठा है, क्योंकि वो तो एक रूप ही है। हाँ, इसीलिए द्रव्य दृष्टि करके बता रहे हैं कि ये तो शुद्ध चेतन मात्र वस्तु है। हाँ, 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है कि नहीं? जी। उसके कथन तो होते हैं, लेकिन वो कथन ही है, उस वस्तु को जानने के लिए है। हाँ जी। वो 9 रूप हो नहीं रही है। क्या? नहीं, वो कथनों से वो शुद्ध वस्तु ही जानी जा रही है। हाँ जी, उन कथनों में नहीं है। हाँ, 9 तत्वों के विकल्पों से रहित है, शुद्ध वस्तु मात्र है जी कि नहीं? जैसे पन्नियों के माध्यम से मणि को कथन तो हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन मणि तो स्वच्छता मात्र है। हाँ जी जी। ऐसे ही यहाँ पे है। हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्त्व है। हाँ, अब इसका पूरी बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप अलग देख रहे हो, इसी का नाम सम्यक्त्व है। इसी का नाम सम्यक्त्व है जी। नव तत्वों से रहित अगर शुद्ध चेतन मात्र वस्तु का अनुभव किया जाए, तो यही सम्यक्त्व है। यही सम्यक्त्व है जी। यही तत्व सिद्धांत का लक्षण है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। ये विपरीत अवनिवेश के अभाव रूप शब्दात्मा की अनुभूति है। हाँ जी जी जी। जो ये विपरीत अवनिवेश के अभाव रूप के नहीं, शुद्धात्मा की अनुभूति है। हाँ जी।
इसी का नाम सम्यक्त है। जी। क्या कह और रहे कि- मालिनी जी जी, इस तरह से नव, हाँ जी, हाँ, ऐसे अनुभव का नाम क्या है? सम्यक है। हाँ, सम्यक्त है। हाँ जी, ये लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी, क्योंकि आप उस 9 में एक को देख रहे हो। हाँ जी, 9 पदार्थों की संपत्ति में एक वस्तु को देख रहे हैं। हाँ, अगर आप एक को 9 रूप देखोगे तो ये मिथ्यात है। ये मिथ्यात्व है। अपने को पुण्य वाला देखो, पाप वाला देखो, तो ये क्या है? ये सब मिथ्यात्व है। हाँ, और अब पुण्य पाप से अपने को अलग देखो, सुचेतन देखो, तो ये सम्यक है। सम्यक्त है। हाँ जी, तत्व सिद्धांत का अनुभव है। हाँ, ये तत्व सिद्धांत का लक्षण है। क्या? विपरीत, हाँ जी, यही तत्व सिद्धांत का लक्षण है। विपरीत अभिनिवेश के विरुद्ध शुद्ध आत्मस्तु है। हाँ, तो पढ़िए। और कैसी है वह आत्म ज्योति? वर्णमाला कलापे कनक मेवे निमग्नम। अर्थात जी, अब देखो, अब इसमें समय लगेगा, अब कल करेंगे, समय हो गया, ठीक है ना? अच्छा जी, बहुत है अभी, आगे कल और है। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा खुल रहा है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप जी। अब इतने में अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो अभी तक पूछ लो। हाँ, ये एक पक्ष दिखाया 9 तत्व पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा पक्ष दिखाया कि वह वस्तु मात्र भी है। हाँ जी, तो 9 तत्व अनुभव तो पहले से ही है। हाँ जी, कि नहीं? जी। तो 9 तत्व अनुभव फिर किया जाए? नहीं, पहले से ही है। पहले से ही है जी। कि नहीं? तो आप क्या अनुभव किया जाए? हाँ, अब जो उस 9 तत्वों से भिन्न शुद्ध चेतन मात्र वस्तु है उसको देखा जाए तो वो सही रहेगा जी, तब उसका अनुभव भी सम्यक्त है। नहीं तो वो सही रहेगा कि नहीं? हाँ जी, सही होगा। सही होगा जी। तो वो सही होगा। तो इसके लिए क्या प्रमाण है कि आप वो कर ऐसा अलग देखना ही सही रहेगा? हाँ, उससे संसार नहीं बढ़ेगा जो हम अनादिकाल से संसार में। हाँ, क्योंकि नव तत्व अनुभव तो हम पहले से ही है। नव तत्व के अनुभव में तो हम पहले से ही हैं, इसमें मिला क्या? हाँ, उससे तो कुछ नहीं हो रहा, उससे तो संसार ही चला रहा है। आप चाह क्या रहे हो? हम चाह रहे हैं सुखी होना, तो वो हो नहीं पाया, नहीं हो पा रहा। भाई नव तत्व समझने से कहीं हो पाया? सो नहीं हो पाया। तो अब इससे अलग देखने से देखा जाए कि नहीं? हाँ, अब अगर हम सुखी होना चाह रहे हैं तो भगवान के बताए अनुसार अलग देखेंगे तो सुखी होते दिखेंगे। हाँ, अलग देखने का काम करो कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि जो पहले चली आ रही थी उससे तो सुख नहीं हो रहा था। हाँ, उससे हुआ कहाँ? सुख कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अब पुरानी अवस्था का विचार कर लो कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि अलग देखने की बात अब आई है कि नहीं? हाँ जी, हाँ, अब हम अलग देखने का काम करें कि नहीं करें? हाँ, क्योंकि अब या तो पहली अवस्था से सुख बन रहा होता तब हमें कोई फर्क नहीं था तो कोई बात नहीं थी। हाँ जी, लेकिन मिला हुआ देखने से कुछ हासिल तो हुआ नहीं जो हम चाह रहे थे वो। हाँ, नहीं? तो अब सुखी होना चाह रहे हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इसका मतलब है अलग देखना ही हितकारी है। हाँ, तो भगवान के अनुसार अलग देखना ही हितकारी है। हाँ, ये हितकारी है, ये डिसीजन निकला। हाँ जी, और लिख के दे रहे हैं भगवान की, वही अलग देखने का नाम ही सम्यक्त है। हाँ, अलग देखने का नाम सम्यक्त है जी। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक जी। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देती दो। द्वादशाम जिनवानी माता जय हो। महान जैन धर्म जय हो। जय हो। आचार्य कुलदेव जी की जय हो। इनकम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। जय हो। विश्वदेव महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय जन भैया जय जी। हिंद भाई साहब। जय जन भैया। जय जन भैया। जय
जय जी। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र जय भैया। जिनेंद्र अगर जय जिनेंद्र भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।